नमस्कार। मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता कैदी और कोकिला। बच्चों, इसकी पहली 2 व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब इस वीडियो में हम अगली व्याख्याएं करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक कोयल जेल की दीवार पर आकर बैठ जाती है और माखनलाल चतुर्वेदी जी उसको जब देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये क्यों चीख रही है, क्योंकि गहरी अंधेरी रात है, वो बहुत अधिक पीड़ा में है। तो वो नए नए अनुमान लगाते हैं कि वो क्यों चीख रही होगी। वो कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम मेरे ये जो जंजीरों रूपी जो गहने हैं जो मैंने अपने हाथों और पैरों में पहने हुए हैं, क्या तुम इन्हें देख नहीं पा रही हो। वास्तव में ये हथकड़ियाँ नहीं है, क्योंकि हथकड़ियाँ तो कैदियों को पहनाई जाती हैं जो सामाजिक कैदी होते हैं, लेकिन मैं तो राजनीतिक कैदी हूँ। मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन लड़ रहा था, इस वजह से मुझे यहाँ कैद किया गया है। तो ब्रिटिश राज के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा ये जो जंजीरें दी गई हैं वो मेरे लिए जंजीरें नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिया गया एक देशभक्ति का गहना है कि मैं देशभक्त हूँ। इस एवज में उन्होंने मुझे ये जंजीरों रूपी गहना प्रदान किया है। अब वो कोयल को बताते हैं कि कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान। वो बताते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी प्रसन्नता या खुशी नहीं है, हमारे जीवन में कोई संगीत नहीं है, बल्कि दिन भर हम जो एक कोलू चलाते हैं तो उसकी जो आवाज़ आती है, चर चर की जो आवाज़ आती है, वही आवाज़ हमारे लिए एक संगीत बन गया है। तो बच्चों, कोलू जो होता है उसमें सरसों के बीज डाले जाते हैं और फिर उससे तेल निकलता है। तो उसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। परंतु जो अंग्रेज थे वो हमारे देशभक्तों को और अधिक कष्ट और तकलीफ देने के लिए उन बैलों की जगह उन देशभक्तों को लगा दिए जाते थे जो कैदी होते थे, और वो बहुत ही कष्टप्रद और तकलीफ दे होता था। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें ही अब हमारे लिए एक संगीत का कार्य कर रही हैं। हमारे जीवन में और कोई संगीत या खुशी या प्रसन्नता बाकी नहीं है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। बच्चों, जो पत्थर को तोड़कर जो टुकड़े बचते हैं उन्हें हम कहते हैं गिट्टियाँ। तो कवि कोयल को बताते हैं कि हम अपने जीवन में, यानी मैं कवि होने के नाते मेरे जीवन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं तो उन भावों को मैं उंगलियों से उन पत्थर के टुकड़ों पर लिख देता हूँ। अर्थात मेरे पास कागज और कलम लेने जितनी भी सामर्थ्य नहीं है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बच्चों, अंग्रेजी शासन क्या करता था कि जो कैदी होते थे उनसे पानी निकलवाते थे, और पानी निकालने के लिए जो मोटी रस्सियाँ होती हैं वो उनके पेट पर बांध दी जाती थी, और जो लकड़ी होती है जो आपने देखा होगा कि बैलों के कंधों पर बंधी होती है, ऐसी लकड़ी उनके कंधों पर लगा दी जाती थी। तो वो कवि कहते हैं। और बच्चों, मोट जो होता है वो होता है कि चरसा, जैसे चमड़े के, आप मान लो जैसे बाल्टी होती ना, उसी तरीके से चमड़े का एक बाल्टी टाइप कुछ बना दी जाती थी, उससे पानी निकाला जाता था। तो कवि कहते हैं कि मेरे पेट पर जुआ बंधा होता है और उस जुए को बांध करके मैं पानी खींचता रहता हूँ। अब वो पानी खींचना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होता है, लेकिन कवि ये मानते हैं कि मैं अंग्रेजी शासन के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाता, क्योंकि ऐसा करके मैं अंग्रेजी शासन की ब्रिटिश अकड़ का कुआं जो है वो खाली करता। अर्थात अंग्रेजी शासकों को इस बात का घमंड है कि वो इस तरीके से तकलीफ़ें देकर कोलू के बैल में काम करवा के मोट खिंचवाते हैं और मिट्टी की गिट्टियाँ जो हैं वो तुड़वाते हैं। तो इस तरह कष्ट देके
देशभक्त कैदियों को उनकी देशभक्ति से डिगा देंगे। परंतु कवि कहते हैं कि वो हमें किसी भी प्रकार से कष्टों से डिगा नहीं पाते, हमारी देशभक्ति को खत्म नहीं कर पाते। इस तरीके से हम ऐसे कष्टों को सहन करते उनकी अकड़ को तोड़ देते हैं, उनके घमंड को चूर चूर कर देते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। बच्चों, कवि जो हैं वो कोयल को आली अर्थात सखी कहकर संबोधित करते हैं। तो वो कहते हैं कि हे सखी, तुम इस प्रकार से रात को चिल्लाकर हम पर इस प्रकार से गजब ढा रही हो, तो उसकी वजह शायद ये है कि तुम दिन में हमारे अंदर करुणा के भाव उत्पन्न नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि हम अंग्रेजी शासन के आगे झुक जाएं और हमारे जो करुण भाव हैं वो उभर कर आ जाए, हम रोने लगें। तो तुम हमें रुलाना नहीं चाहती, हमारे अंदर करुण भाव उत्पन्न नहीं करना चाहती, इसलिए वो करुणा के भाव रात को उत्पन्न करने के लिए तुम रात को इस तरीके से हम पर गजब ढा रही हो और हमें कष्ट और तकलीफ दे रही हो। तो बच्चों, प्रसंग तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। जहाँ जहाँ भी प्रश्न चिन्ह है तो वहाँ प्रश्न अलंकार है। इसमें कोयल को संबोधित किया गया है तो संबोधन शैली का प्रयोग है। साथ में आप देखोगे कि जैसे कोल्हू का बैल है, मिट्टी पर गिट्टियां हैं या मोट खींचता, तो इन जब आपको देखते हो या सुनते हो तो आपके सामने वो अंग्रेजी शासन के द्वारा देशभक्तों को दी गई कष्ट की पिक्चर स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब अगली व्याख्या देखिए। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। बच्चों, अंधकार होता है अंधेरा, भेद मतलब चीरना। तो कवि कहते हैं कि ये रात का समय है और बिल्कुल शांत समय है, तो ऐसे शांत समय में तुम अंधेरे को चीरती हुई इस प्रकार से रो क्यों रही हो। अर्थात कवि को उसका बोलना या चीखना रोने जैसा प्रतीत होता है। कवि उससे प्रश्न करते हैं कि कोकिल या कोयल, तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर कवि कहते हैं कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। तो कवि को लगता है कि वो अपनी मधुर भाषा के द्वारा जो यहाँ कैदी हैं उनमें विद्रोह का, अंग्रेजी शासन का विरोध करने का जो बीज है वो बो रही है। अर्थात वो चाहती है कि जो अंग्रेजी शासन है उसके खिलाफ ये जो कैदी हैं वो आवाज़ उठाएं। क्योंकि बच्चों, कवि जो है वो अपनी कविताएं रचते हैं और उन कविताओं में विद्रोह का भाव उत्पन्न होता है। किसमें? देशभक्तों में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो कवि को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने काव्य के द्वारा लोगों में विद्रोह के भाव उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार शायद ये जो कोयल है वो भी इन जेल में कैद जो कैदी हैं उनमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के भाव उत्पन्न करने आई है। तो वो उससे बार बार पूछते हैं, क्या तुम ऐसा कर रही हो, तो तुम मुझे बताओ। तो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें विरोधाभास है, अलंकार है। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं मधुर, दूसरी तरफ कहते हैं विद्रोह, तो इसलिए यहाँ विरोधी भाव है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। दूसरा, यहाँ प्रश्न अलंकार है और संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये थी कैदी और कोकिला की अन्य 2 व्याख्या। बाकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। और बच्चों, इसकी अगली 2 व्याख्या के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।